में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स 40 नंबर मैकलोड स्ट्रीट कलकत्ता 17 में हैं। आज न्यूज़ लोकतंत्र के सभी दर्शकों के लिए हम एक जाने माने शख्सियत जनाब सामीम आमिद साहब, जो कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल कन्वीनर भी हैं, उनके साथ रूबरू कराने जा रहे हैं। जनाब सामीम आमिद साहब ने करीब करीब 20 सालों से इंसानियत यानी मानवता के लिए तरह तरह के काम किए हैं, मगर हम आज उनसे दूसरा कुछ विषय में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का आज़ादी के लड़ाई में कितने सारे लोग लड़ाई किए और शहीद भी हुए हैं, पर आज भी देश में उनका सही तरह का मर्यादा नहीं मिलती है। बर्धमान का खंडकोस गांव में आज़ादी के सैनिक एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ था जिनका नाम थे बटुकेश्वर दत्त, जो कि शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम विस्फोट किए और अरेस्ट भी हुए थे। खंडकोस गांव में उनका घर कुछ साल पहले भी एक खंडहर की तरह लगता था, जो अभी एक प्लेस ऑफ हेरिटेज कहा जाता है, और उसके लिए जनाब सामीम आमिद साहब का काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हम अभी उनका मुंह से सुनना चाहेंगे कि इंसानियत या मानवता का काम छोड़ के क्यों उनको आज़ादी के सैनिक बटुकेश्वर दत्त के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। तो जनाब सामीम आमिद साहब जी, यदि आप इस सिलसिले में न्यूज़ लोकतंत्र के सभी दर्शकों के लिए कुछ बताएं, आप बटुकेश्वर दत्त के लिए किस तरह का लड़ाई की। नमस्कार। न्यूज़ लोकतंत्र के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो आज कोरोना की वजह से पूरा देश पूरा दुनिया जो है आज परेशान है। आप लोगों से ही अपील है कि आप लोग जो है कोरोना को सीरियस लें और उसे निपटने के लिए अपने आप को देह का दूरी बनाए रखें और गेट टुगेदर वगैरह से बचें। तो आप लोग बता रहे थे कि ये बटुकेश्वर दत्त के बारे में, ये उन दिनों के 2008 का ये बात है जब 2008 में मैं बर्धमान गया था। बर्धमान में उस वक्त रेलवे कैंटीन में काम कर रहे थे लोग। उनको करीबन 100-150 लोगों को जब प्राइवेट सेक्टर में ले लिया, IRCTC के अंडर में जब चला गया कैंटीन, रेल कैंटीन, बहुत सारे नौजवानों को निकाल दिया बेरोजगार। उनकी लड़ाई में लड़ रहा था। तो उस दिन जब 2008 में जब हम बर्धमान गए तो उसी स्टेशन पर मैं अनशन पे बैठा था। तो 2-3 रोज तक मेरा अनशन वहाँ चला उनके लिए। उसके बाद मैं कलकत्ता आ गया। तो उस दिन थोड़ा बहुत मुझे मालूम हुआ कि बटुकेश्वर दत्त के बारे में, और वहाँ के जो हमारे बर्धमान, अभी तो पूर्व बर्धमान हो गया, उस टाइम में एक ही बर्धमान था। तो वहाँ पीयूष रंजन, एडवोकेट पीयूष रंजन बनर्जी और देवाशीष, ये हमारे पीयूष रंजन बनर्जी पूर्व बर्धमान के अभी हमारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और देवाशीष चैटर्जी हमारा अभी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी है। तो इन लोगों ने मुझे बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है और इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़नी चाहिए। तो बोला ठीक है, एक प्रोग्राम करो, फिर हम आते हैं, फिर बात करते हैं। फिर मुझे फ़ोन आया 2-4-5 रोज के बाद कि खंडो घोष में ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉक ऑफिस का ओपनिंग करना था। तो मुझे जाने का मौका मिला। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बटुकेश्वर दत्त के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता था। हाँ, बटुकेश्वर दत्त के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता था। तो वहाँ जब गए हम, तो लोगों ने वो घर मुझे दिखाया। जब घर देखा, उस घर के अंदर घुस कर देखा, एक सुरंग बना हुआ था
वहाँ के लोगों ने बताया कि ये सोम के अंदर भगत सिंह आए थे और बटू किशोर दत्त और भगत सिंह दोनों उसी सुरंग के अंदर जो है बैठ कर एक प्लानिंग किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ों का जो अंग्रेज़ी पार्लियामेंट को ध्वस्त करने के लिए, उड़ाने के लिए प्लानिंग किया था। वहाँ से फिर वो गए और जो होना था हुआ भी। उसके बाद भगत सिंह की फांसी भी हो गई। ये सारे लोग वहाँ के बारे में सब बता रहे थे कि बटू किशोर दत्त यहीं जन्म लिए थे, और उनका घर का अवस्था एकदम खराब था, जंगल, कहीं कुछ नहीं। हाँ, देख रहे हैं आसपास में कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, मैंने कोई मैंने देखने वाला नहीं, एकदम अजीब व गरीब हाल था। मुझे लगा कि नहीं, मुझे लड़नी चाहिए। ये तो हमारे देश के, भारत के सपूत बेटा है, जिसने भारत की आज़ादी के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान दिया है। और जब भारत हमारा आज़ाद हो गया तो इन शहीदों के लिए हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, बल्कि तो खुद सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको हेरिटेज कैसे करना चाहिए, उस पर कैसे करना चाहिए। और कोई माने इन लोगों को, जो हमारी सरकारें जो चलती है, चाहे किसी भी दल का सरकार हो, कोई भी हो, इनको तो फोकट में मिल गया है। इनको तो पता नहीं है कि ये हम आज़ाद भारत के हम प्राइम मिनिस्टर हैं, आज़ाद भारत के हम मुख्यमंत्री हैं, आज़ाद भारत के हम मिनिस्टर बन गए। उन्हें तो पता ही नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई कितने मेहनत और कितनी माँओं की गोद सुनी हुई, कितनी बहनों के उसके समझ सिंदूर मिटे हैं, कितने कितने माँओं की गोद सुने हुए हैं। तो इन लोगों को एहसास नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो चलो आप लोग इसकी प्लानिंग करो, अब लड़ाई शुरू कर दो। तो मैंने इसका, हम लोग इसके लिए कई बार अनशन पे बैठना पड़ा, धरना, प्रोटेस्ट शुरू हुआ। डीएम को, सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको हम लोगों ने चिट्ठी पत्री शुरू किया, और मीडिया ने भी बड़ा मदद किया उस ज़माने में। तो लड़ाई लड़ाई हालांकि अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, अभी भी जारी है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद करीबन हमको लगता है कि पीयूष रंजन बैनर्जी और देवाशीष और इंटायर ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम रात और दिन एक कर दिया इस लड़ाई के लिए। और लड़ते लड़ते लास्ट में 80 लाख रुपया सरकार ने उसको हेरिटेज घोषित किया, और 80 लाख रुपया सैंक्शन किया, पास किया। 80 लाख जब पास किया तो सरकार की गाइडलाइन है कि वहाँ की एक कमेटी बनेगी जिसके चेयरमैन डीएम होंगे। तो डीएम साहब जो है उसके उसके चेयरमैन बने, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 5-6 सदस्यों को लेकर एक कमेटी बनी, उसका देखभाल की। तो अभी अभी इस पोजीशन पे है कि बटू किशोर दत्त की जो लड़ाई है, वो लड़ाई हम लोगों ने अभी जारी रखा है। उसमें से 40 या 45 लाख रुपए करीब करीब सरकार ने अभी दिया है। अभी भी पैसे कुछ बाकी हैं, तो उस पैसे की लड़ाई हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं। और मेला भी अब वहाँ लगने लगा है। अब वहाँ के आसपास के लोगों के अंदर भी, जो नहीं जानते थे, आम पीपल नहीं जान रहे थे, जो हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, हिंदुस्तान की तारीख से के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे देश के जवान जो ऐसे शहीद हुए हैं आज़ादी की लड़ाई में, जिसके बारे में 80% लोग नहीं जानते। तो बटू किशोर दत्त को लोगों ने गुमनाम करके रख दिया। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ कि हमारे जो बंगाल का कल्चर ऐसा नहीं था कि एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले को आप गुमनाम कर देंगे। इसके लिए हमारे बंगाली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे अखबार हैं, टीवी हैं, किसी ने उस बटू किशोर दत्त की हिस्ट्री को किसी ने उस पर पब्लिक के बीच उसको लाया नहीं, कोई अखबारों में इसकी स्टोरी नहीं किया। ये मुझे इसका बहुत दुख है कि एक फ्रीडम फाइटर, एक आज़ादी के इतने बड़े मुजाहिद को नज़रअंदाज कर देना, ये बड़ा अफसोस की बात है। तो अभी का पोजीशन ये है कि शुरू में तो उसकी हालत जर्जर था, एकदम बर्बाद हालत था। अभी कुछ रिपेयर किया है, उसको ठीक ठाक किए हैं सरकार।
अभी 50% पैसा की बात है। उसके बाद जो है अभी मेला वगैरह वहाँ लग रहा है, लोगों में खूब उत्साह है। मगर मेरी असल लड़ाई ये है कि मैं बर्धमान स्टेशन को, मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है, और मैं इस ख्वाहिश को जब जब बर्धमान जाते हैं या किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो मेरे अंदर वो भावना उठता है कि बर्धमान स्टेशन का नाम बटुकेश्वर दत्त स्टेशन जंक्शन होना चाहिए स्टेशन। और ये मांग उस वक्त तक हम उठाते रहेंगे। बीच में हम लोगों का इरादा है कि बहुत जल्द हम लोग बर्धमान स्टेशन का नाम बदलने के लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो हम ट्रेन रोको आंदोलन भी करेंगे, भूख हड़ताल पर भी जाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे। और शहीद वतन भारत माँ की सपूत के नाम से कुछ भी नहीं है, कम से कम एक स्टेशन रहेगा। हमारे बच्चे, इस देश के जो भी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको जब वो स्टेशन पर उतरेंगे तो देखेंगे कि नाम लिखा है बटुकेश्वर दत्त जंक्शन, तो वो अपने माँ बाप से पूछेंगे ये बटुकेश्वर दत्त थे क्या। इससे क्या होगा कि बटुकेश्वर दत्त के बारे में हमारे बच्चे जान पाएंगे कि वो एक आज़ादी के भारत माँ के सपूत थे और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। उनकी बहन पटना में रहती है, बहन ने, उनकी बहन की बेटी, वो भी बेचारे इस लड़ाई में हम लोगों का बहुत साथ दिया। कई बार वो आई पटना से बटुकेश्वर दत्त। और भगत सिंह के जो बहन के बेटा, बहन का बेटा भगत सिंह, वो भी बेचारे इस आज़ादी की इस लड़ाई में हमारे साथ डटे रहे और हमें इस लड़ाई में बड़ा साथ दिया उन्होंने बटुकेश्वर दत्त की। तो आखिर में यही कहेंगे हम कि उसके बाद रास्ते पे धरना पर बैठना, भूख हड़ताल, ये सिलसिला बहुत लंबा है। और ये सफ़र जो है आप समझ सकते हैं कि जो मैं आज 5 मिनट में आपको बातें बता रहा हूँ, ये 5 मिनट की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई 2008 से लेके अभी भी हमको कंप्लीट लड़ाई नहीं मान सकते, इसलिए कि अभी भी पैसा बाकी है। और सरकार को शर्म आनी चाहिए, हमारे केंद्र सरकार को या कोई भी सरकार, शर्म आना चाहिए कि बटुकेश्वर दत्त की जन्मभूमि को बचाने के लिए हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। और आज 2008 से लेके आज अभी 2019 चल रहा है, सोच सकते हैं कितने बरस हो गए। तो ये जब तक 80 लाख नहीं मिला था तो उस दौरान तो हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ा। हमें उम्मीद है कि इस लड़ाई को और मजबूती से फिर हम उठाएंगे और इस देश के सपूत बेटे का नाम जब तक भारत रहेगा, जब तक हमारा देश रहेगा, तब तक बटुकेश्वर दत्त का नाम रहेगा। ऐसा हमें कुछ करने का सपना है, सोचा है। बस लोकतंत्र टीवी के माध्यम से इतना अपील करना चाहेंगे तमाम बंगाल वासियों को, साथ ही साथ देशवासियों को, देश के नेताओं को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हों, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, ये तमाम लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि बटुकेश्वर दत्त की मत सोचिए, उनके जन्म स्थल को और बेहतर बनाइए। और हमारी ये जो लड़ाई है बर्धमान स्टेशन को बटुकेश्वर दत्त स्टेशन बनाने में हमारी मदद करिए। जय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बटुकेश्वर दत्त के लिए जो संघर्ष आपका जारी है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जनाब सामी मोहम्मद साहब के अपना मुंह से उनका संघर्ष के बारे में अनसुनी जो कहानी थी आपने सुना। हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ लोकतंत्र इस तरह ऐसे जाने माने हस्तियों के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ लोकतंत्र। जी धन्यवाद।